Namaskar. Good afternoon. As usual, I'm missing you all. I'm missing you badly, especially the kids. चलिए, हमने जो सिलसिला शुरू किया था उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम स्टिमुलस फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे. स्टिमुलस फ्रीडम. तो स्टिमुलस का मतलब होता है एनीथिंग दैट कॉजेज अ रिएक्शन, स्पेशली इन इंटरेस्ट, एक्साइटमेंट और एनर्जी. These three things. स्टिमुलस फ्रीडम. फ्रीडम इज आज़ादी. स्टिमुलस का मतलब होता है जिसकी ऐसी कोई चीज़ जिसकी वजह से रिएक्शन होता है, जिसमें ये तीन चीज़ें उत्साह और दिलचस्पी, इंटरेस्ट एंड एनर्जी, ऊर्जा, ये तीनों चीज़ें रहती हैं. क्या हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, स्पेशली क्लासरूम्स एंड होम्स, क्या ये एनवायरनमेंट, ये पर्यावरण हमें रोकता है रिस्क टेकिंग एबिलिटीज से और हमारे क्रिएटिव एक्सप्रेशन को बाहर लाने के उससे? चलिए आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल से. You are sitting in a class. I mean, just imagine a class. I have been through it and I have seen it. And now I can easily relate to it. So you're sitting in a class and the teacher asks a question. As soon as she or he puts a question in the class, the answer pops up in your head. आपको मालूम है, टीचर ने प्रश्न पूछा और आपको मालूम है कि उसका जवाब क्या है. I've got it. You think. There is silence. There's silence in the class. तो आप फिर अपने आप को समझाते हैं कि I know it. मुझे मालूम है. I'm right. This is simple. But then you look around. आप बाहर देखते, आसपास देखते हैं और फिर समझते हैं कि कोई हाथ ही नहीं उठा रहा है. और इसी जद्दोजहद में टीचर उस साइलेंस को तोड़ती है और सही जवाब देती है. और आपकी जो पल्स तेज चलती रहती है, अचानक से फिर धीमी होती, थोड़ी और जाती जब वो जवाब दे देती कि क्यों नहीं बोला मैंने. Why didn't I answer it? Why didn't I say anything? मुझे मालूम तो था. So the first important thing is your fear of being wrong was greater than your conviction of being right. आपका जो डर था गलत होने का, वो आपके सही होने के विश्वास से कहीं ज्यादा बड़ा था. और the authoritarian context invariably hinders problem solving and particularly at the idea generating stage. जब हमारे अंदर जैसे कोई विचार उत्पन्न होते हैं, विचार आते हैं, तभी ये अथॉरिटेरियन कॉन्टेक्स्ट जो रहता है, जो घर पे भी होता है, क्लासरूम में भी होता है, वो उस आइडिया को वहीं खत्म कर देता है. और हमने इसे देखा है होते हुए. सो व्हाट नेक्स्ट? अब ये स्टिमुलस फ्रीडम को जो बच्चा ऐसा महसूस कर रहा है, जिसके पास ये ट्रेट है, सभी बच्चों में है, इनके अंदर सेल्फ लिमिटिंग डाउट्स इकट्ठे होते जाते हैं. आई कांट, मैं नहीं कर सकता. आई डोंट नो हाउ, मुझे नहीं मालूम कैसे. इट्स टू हार्ड, ये बहुत मुश्किल है. आई वॉच, मैं देखता हूं कैसे होता है. तुम पहले चले जाओ ना, यू गो फर्स्ट. कांट यू डू इट फॉर मी? तुम मेरे लिए कर सकते हो, इतना सा नहीं कर सकते मेरे लिए. ये सेल्फ लिमिटिंग डाउट्स है कि वंस आई एंटर इनटू दैट, वंस आई डाइव इनटू दैट, द प्रोएक्टिविटीज खत्म हो गई. क्या करेंगे? ये कहा जाता है कि हम लोग बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं दिन भर बच्चों को. टीचर्स भी कुछ छोटे स्टेटमेंट्स, बड़े स्टेटमेंट देते रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं बेहतरी के लिए. लेकिन वो बेहतरी में कई बार बहुत नुकसान हो जाता है. और ये बड़े बच्चे जब क्लास में रहते हैं तो ये किसी भी करियर को एस्पायर करने के लिए उस कक्षा में जब इनको देखते हैं तो भी यही होता है. They take their own sweet time, they look around और वो देखते हैं कि कोई बच्चा और जवाब दे देगा. फिर वो उनके चेहरों की भाषा से समझ में आ जाता है कि अरे ये तो मुझे आता था, मैंने क्यों नहीं बोला. तो हमारी कोशिश होना चाहिए कि स्ट्रेट को हम अपने व्यवहार से, अपनी भाषा से उन डाउट्स को बिल्कुल वैनिश कर दें, खत्म कर दें, जो बच्चे के अंदर कहीं भी थोड़ा सा भी पनप रहे. दूसरा एक और ऐसा सोचना है कि
जब ये विश्वास होता है कि सारी चीजें करने का एक ही सही तरीका होता है, दे बिलीव दैट इज दैट्स ओनली वन राइट वे, देन स्टिमुलस फ्रीडम को खत्म कर देते हैं। वो सही हो तरीका ठीक है, लेकिन वो स्टिमुलस फ्रीडम को उसको खत्म नहीं करें, उसको नष्ट नहीं करें। सो व्हेन लर्निंग, जब सीखने के तरीकों को दो ही पक्षों के बीच में आप पेश किया जाता है, किसी को भी सही और गलत, तो बच्चे के पास कोई प्रेरणा का स्रोत नहीं रहता है कि वो एक्सप्लोर करे नए विचारों को, या वो अपनी इंटेलेक्चुअल मसल्स, थिंकिंग एबिलिटीज को और आगे जाने दे, चांसेस ले उनके साथ, मसल्स बनाए वहाँ की। Stops there. This is right and this is wrong. Now, many of the right answers that the kid take away, the kids or students they take away, are quickly forgotten. तुरंत भूल जाते हैं वो जो सही जवाब रहते हैं, जो सिखाए जाते हैं। लेकिन जो रिजल्टिंग एटीट्यूड्स रहते हैं, जो नजरिए उसके साथ जो रहते हैं जुड़े हुए, वो बहुत लंबे समय तक याद रहते हैं उनके। They don't easily forget that. Now, these resulting attitudes discourage, निरुत्साहित करते हैं बच्चों को उनके क्वेश्चन करने से, मतलब क्वेश्चनिंग assumptions, प्रश्न पूछने की क्षमता को नष्ट करते हैं। फ्रॉम ब्रेकिंग द मोल्ड, कुछ नया करने के लिए रोकते हैं, और उस सही से आगे महत्वपूर्ण क्या है वहां पहुंचने से भी रोकते हैं। तो हमारा काम क्या हो गया? हमारा काम हो गया कि स्टूडेंट्स के क्वेश्चनिंग एटीट्यूड्स को एनकरेज करना है, मोटिवेट करना है। जैसे क्लास में नर्सरी के बच्चे ने पूछा, मच्छर सोते कब हैं? हमेशा तो काटते रहते हैं। हमारे पास एक कीप क्वाइट, व्हाट अ स्टूपिड क्वेश्चन एट द बैक ऑफ द हेड। कहां से सोच लिया इसने? आइडिया कहां से आया? क्या सोच रहा है? क्या करना चाहता है? ऐसे कितने विचार होंगे उसके। तो मेरा ये कहना है कि थोड़ा हमारा बिहेवियर और स्टेटमेंट्स को चेंज करना पड़ेगा। और जैसे कि छोटी सी भी बात जिसमें वो बहुत इंटरेस्टेड हो, एक्साइटेड हो और बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहा है, अपना ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा स्ट्रांग करिए और माइन्यूट करिए, और ये देखिए कि क्या करना चाह रहा है। और फिर जब बोलते हैं और कुछ करता है बच्चा, तो अरे वाह, वेरी गुड, इसमें खत्म मत करिए। बोलिए, लुक एट यू, वाओ, यू थॉट अप अ होल न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आपने तो बिल्कुल एक नया तरीका ढूंढ लिया इसको करने का। दूसरा, यू आर राइट, ऐसा कोई रूल नहीं है जो कहता है कि इसको इसी तरह से किया जाना चाहिए। तीसरा, आपने देखा कैसे प्रॉब्लम अभी तुरंत से डिसअपियर हो गया? आपने तरीका ही ऐसा निकाला था। घर में और स्कूल में बहुत सारे आहा मोमेंट्स होने चाहिए सभी जगह। वाह, ये तो, अरे वाह। दो सबसे बड़े दुश्मन जो होते हैं स्टिमुलस फ्रीडम के, वो होते हैं फियर ऑफ फेलियर, हारने का डर, और दूसरा ये विश्वास कि सारी चीजों को करने का एक ही तरीका होता है। देयर इज ओनली वन राइट वे। सो कक्षा में जब बच्चे सिविल नहीं होते हैं, कहते हैं जब ऐसा, तो स्टूडेंट की इनसिविलिटी के लिए, तो उसका इट्स ऑफन अ सिम्टम ऑफ पुअर प्रेजेंटेशन, ऑफ बोरिंग एक्टिविटीज, लैक ऑफ एंथुसियाज्म एंड लैक ऑफ क्लैरिटी, rather than the problem। कोई प्रॉब्लम नहीं होता वहाँ पे, तो स्टूडेंट इनसिविलिटी रहता है। ऐसे घर पे भी, ये तो ध्यान नहीं देता, ये पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वी नीड टू डेवलप न्यू थिंकिंग पैटर्न्स अबाउट नर्चरिंग दोज चिल्ड्रन अराउंड अस, योर ओन चाइल्ड। एंड प्लीज, दिस इज माई पर्सनल रिक्वेस्ट कि द फ्रीडम को, अभी एक बच्चा आया था, और वो जब लॉकडाउन नहीं हुआ था, एडमिशन के टाइम पे, और वो बच्चा आया था और वो एक बड़ी जगह पे जाने के लिए चल रहा था, और उसने अपने आसपास सब जगहों को देखा और उसको एक छोटा स्टूल देखा, और उस छोटा स्टूल को लेकर वो उसके पास गया और धीरे से उस पर चढ़ा, और फिर वहाँ चढ़ा और जो चीज़ थी उसको उठा के ले आया।
उसने अपने आप उस प्रोसेस को, वहां तक चीज को लाने के प्रोसेस को टुकड़ों में बांट दिया, सब अपने आप किया. And I was very happy the parents sat there and observed. They simply wanted the child to be safe. इसको चोट नहीं लगी. बाकी कई बार गिरते भी हैं और कई बार सीखते भी हैं, और वो सीख हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. So this was all for today, Stimulus Freedom. And in our next video probably we'll talk about limiting beliefs जो हम बच्चों के अंदर डाल देते हैं, उनकी संभावनाओं को रोक देते हैं. Till then, you take good care of yourself, be safe. Love you all. Thank you.